अपना भारत। देखिए सबसे नीचे यहाँ पे क्या हुआ, कितना है 7। कौन कौन, पहला कौन है एशिया। आप यहाँ देख सकते हो ये एरिया जिसमें भारत भी आता है, ये क्या है एशिया। और ये जो देख रहे हो तो ब्लू वाला ये यूरोप है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेकंड पे क्या दिया है अफ्रीका। तो अफ्रीका कहाँ पे है, ये लाल वाला, ठीक है ना। ये लाल वाला क्या है अफ्रीका है। उसके बाद क्या है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद क्या है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, ठीक है ना। उसके बाद अंटार्कटिका, हाँ कहाँ पे है ये क्या है। उसके बाद यूरोप, यूरोप ये ब्लू वाला, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो नीचे जो ग्रीन है। तो ये 7 क्या है महादेश है। और इस महादेश में कितने कितने देश हैं इसके बाद फिर पढ़ेंगे। इसको नोट पहले कर लीजिएगा। एशिया में जैसे सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा महादेश कौन है एशिया। इसमें कितने देश हैं 48 देश, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। लुई सोलर जो कुछ शासक थे उसका अंत हुआ। उसके बाद जो है क्या क्या हमारे ये फ्रांस में क्या क्या क्रांति के बाद जो बदलाव हुआ या परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ, वो हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला क्या हुआ, देश में एक संविधान यानी नियम कानून किसके आधार पे देश चलेगा। जैसे हमारे देश में एक संविधान है कि नहीं, जो कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। उसी तरह फ्रांस में भी एक संविधान बनाया गया, ठीक है, जिसके आधार पर देश का सारा नियम कानून चलेगा, ठीक है। उसके बाद है सभी को समान अधिकार दिए गए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी भी जाति धर्म, ठीक है, का हो, यानी जीने का जो है काम करने का बोलने का सभी को, जो एक व्यक्ति को अधिकार है वो सभी व्यक्ति को अधिकार है। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव सभी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या है नेशनल असेंबली की स्थापना हुई। पहले यहाँ पे राष्ट्रपति था, राजा का बेटा राजा बनता था या अपने से चुन के किसी को राजा बना दिया जाता था, क्लियर। लेकिन अब क्या हुआ नेशनल असेंबली का स्थापना। जैसे भारत में है संसद है ना, विधानसभा है, पंचायत है, सभी जगह हम लोग जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं वोट डाल के, ठीक है। यानी नेशनल असेंबली यानी जो हमारे देश में क्या है संसद है ना, विधानसभा है, पंचायत है, उसमें जो हम लोग प्रतिनिधि को जो भेजते हैं वो हमारे मतलब इस देश में शासन करता है और देश को चलाने का कार्य करता है कानून के हिसाब से। तो अब यहाँ पे भी राजा या राजतंत्र खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विधायक सांसद जो भी है वो जनता के द्वारा भेजा जाने लगा। और यही सरकार कैसी हो गई, अब गणतंत्र हो गई, ठीक है। जब संविधान बन गया तो गणतंत्र हो गया ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, राजतंत्र समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या किया गया, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, यानी राजा का शासन खत्म हो गया। नेक्स्ट है सीमांती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। सीमांती ये व्यवस्था को क्या किया गया, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया। वहाँ पे कोई मतलब आधिकारिक जो है कोई भाषा नहीं थी, बोलने की, लिखने की, काम करने की कानूनी भाषा कोई नहीं थी। तो वहाँ पे किसको मान्यता दिया गया, फ्रेंच को। एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। राष्ट्रगान की भी कोई ऐसी व्यवस्था पहले राष्ट्रतंत्र में नहीं थी। लुई 16 के समाप्त होने के बाद जो है देश में एक राष्ट्रगान भी बनाया गया। हमारे देश का राष्ट्रगान का नाम क्या है, जन गण मन, ठीक है ना। उसी तरह फ्रांस में भी एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। कोई दिक्कत, ये जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसके अंत आप क्वेश्चन बनाने कैसे पूछा जाता है, एक नंबर में कि किसके शासन समाप्त होने के बाद, ठीक है, फ्रांस में एक संविधान लागू किया गया, एक संविधान बनाया गया। कौन से क्रांति के बाद, तो फ्रांस की क्रांति कब लागू किया गया। एक क्वेश्चन में 3 टाइप से पूछ सकता है, तीनों यही आंसर है। फ्रांस की क्रांति के बाद यानी किस क्रांति के बाद संविधान फ्रांस में एक नया संविधान बनाया गया, तो फ्रांस की क्रांति का यानी किस ईस्वी के बाद जो है फ्रांस में एक नए संविधान का लागू हुआ। तो क्वेश्चन किसी भी या किस शासक के समाप्त होने के बाद जो है एक नया संविधान बनाया गया, तो लुई 16। उसी तरह है कि सभी को समान अधिकार किस क्रांति के बाद दिया गया, क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा। किसके अंत होने के बाद, तो लुई 16। कब, तो 1789। नेशनल असेंबली की स्थापना फ्रांस में कब हुई, 1789। किसके अंत के बाद, तो लुई 16। किस क्रांति के बाद, तो फ्रांस की क्रांति। सामंती व्यवस्था का समाप्त कब किया गया, फ्रांस की क्रांति के बाद। कब किया गया, 1789।
किस शासक के बाद? तो लुई 16। सबका आंसर एक ही है, ठीक है। फ्रेंच में राष्ट्रगान की दर्जा कब हुई? क्लियर? तीनों वही आंसर। फ्रेंच हो गया। उसके बाद एक अलग राष्ट्रगान देश का, फ्रांस का एक राष्ट्रगान कब बनाया गया? 1789 के क्रांति के बाद, लुई 16 के बाद। तो इस पे क्वेश्चन किसी भी रहेगा, ये तीनों आंसर ही याद रखो। ओके, यानी इसका सारा आंसर 1789, फ्रांस की क्रांति और लुई 16। कोई दिक्कत? इसीलिए हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कुछ सवाल है?